हे वन वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 10th के जो ये साइंस का मॉडल पेपर था, मैं इसको फुल रिव्यू कराऊंगा, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू मिल सके। और यहाँ पे देखिए जो आपका ये सैम्पल पेपर 2019 और 20 का है, ठीक है, एग्जाम से। इससे ये हमें फ़ायदा मिलेगा कि जो क्वेश्चन आपको किस पैटर्न में पूछा जाएगा, किस बेस पर पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ए टू जेड जितने आपका जो डाउट हो ए टू जेड इतने क्लियर करने वाला हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट हमारा साइंस है। अगर टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग जो है 3 घंटे है। ठीक है, 3 घंटे जो है 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट जो होते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप रीड कर ले। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा दर्पण जो है वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए इसके साथ आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, तो कह रहा है कि समतल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण होगा, या नवनवीन, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, देखिए समतल दर्पण जो वो होते हैं जो उसी के साइज़ का इमेज बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके सामने रखा, उसी की एक्यूरेट साइज़ का जो इमेज बनाता है वो हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो होता है वस्तु से क्या होता है, वस्तु उसका जो इमेज होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के सामने है तो उसका जो इमेज है वो उस वस्तु से थोड़ी बिग साइज़ का इमेज बनाता है। ठीक है, तो जो इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी होने वाला है? कि उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु को उसी के वस्तु और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा बनाती है अवतल दर्पण बनाती है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते थे अवतल दर्पण बनाती है। ठीक है, और आभासी की बात करते तो उत्तल बनाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो प्रकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन देखिए, इसमें प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परिकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होना है। क्यों? प्रकाश का अपरिकरण। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विद्युत का अनुवर्तनांक जो है 220 वोल्ट और कितना 100 वाट का, इनसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करने के लिए उपयुक्त शक्ति की क्या गणना करें। ठीक है, देखिए जो बल्ब है वस्तु जो टोटल जो हमारे पास वोल्टेज 220 है। ठीक है, जिसमें कितने वाट 100 वाट का शक्ति जो लिया जा रहा है। ठीक है, इसके प्रचलित के लिए 110 वाट पर प्रचलित करते हैं, नहीं जलाते हैं, इसके उपयुक्त शक्ति कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। ठीक है, वी आई होता है। एक फॉर्मूला हम भी जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला एक होता है पी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसका हम रजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, रजिस्टेंस निकालेंगे। जब रजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ से जब रजिस्टेंस आर आ जाएगा तो हम बी इक्वल टू ओम के नियम से हम यहाँ से हम इसका वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज निकालने के बाद फिर जो पी इक्वल टू बी आई से इससे हम इसका क्या निकालेंगे, इसकी शक्ति निकालेंगे। ठीक है, कितने वाट का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन पर क्या है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आपका समय 400 बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर यानी निरंतर परिवर्तित होगा। देखिए लघु पतन के समय जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। वाहन में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो पश्य दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो वाहन होता है यानी कि जो वाहन होता है इसमें पश्य दृश्य यानी कि पीछे की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए दर्पण की बात कर रहा लेंस की। ठीक है, इसमें हम करते हैं किसका, अवतल दर्पण का बात करते हैं। क्यों अवतल दर्पण की बात करते हैं? सॉरी उत्तल दर्पण का लगाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। देखिए लेंस जो है अवतल है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा है कितने दूरी पर रखा जाए कि वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए, यानी कि वी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात यानी मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल को। तो देखिए फोकल लेंथ जो है अवतल है ना, इसीलिए हम इसका जो फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करें, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु कितनी दूरी पर बने, वस्तु कितनी दूरी पर बने जो प्रतिबिंब बने। क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं कि जो वस्तु को कितनी दूरी पर रखे कि वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। देखिए कितनी दूरी पे प्रतिबिंब को रखें, यानी कि v की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, और u जो हमें दिया है माइनस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इतना क्लियर। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस का 1/u होता है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे हम लेंस के क्या जो फोकल लेंस का क्या माइनस का, तो माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से v की वैल्यू नेगेटिव इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, ठीक है। जब 10 और 15 का जो एलसीएम लेंगे, 15 का एलसीएम लेंगे, लेने के बाद चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा जो कुछ इस टाइप का बनेगा 1/b इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/ कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं कितना 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, साइड में। तो 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम लिए तो कितना 5 दिया 15 30, एलसीएम 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, है कि नहीं। तो देखिए 10 दिया 30, 3 बार 10 दूनी 30 यानी कि 1/, यानी कि जो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो यानी v की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी v की जो वैल्यू हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए v की जो वैल्यू 30 सेंटीमीटर आई, v की वैल्यू जो 30 सेंटीमीटर वो भी तो पॉजिटिव आई, ठीक है, ना कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आए तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो प्रतिबिंब है वो हमारा मतलब वर्चुअल होगा यानी कि आभासी होगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए देखिए लेंस की बात करें तो लेंस के b इक्वल टू क्या होता है माइनस b/u होता है, ठीक है। ये अब सर ये किसके लिए होता है, ये लेंस के लिए होता है, ठीक है, सॉरी दर्पण के लिए होता है। अब लेंस के लिए क्या लगा था v इक्वल टू क्या होता है b/u होता है, ठीक है, b/u होता है, ठीक है, b/u होता है। m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, ठीक है। तो अभी हम जस्ट v की वैल्यू कितना निकाले, v की वैल्यू हमने 30 निकाली, ठीक है, और u की वैल्यू हमें कितना 10 दिया, ठीक है। यानी जो हमारा मैग्नीफिकेशन होगा जो हमारा इमेज होगा वो 3 गुना m इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा इमेज है यानी कि उसका जो वस्तु का जो हाइट होगा जो वस्तु है उसकी जो आकार होगा 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा, क्या 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा। इतना क्लियर। तो मैंने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराई दिया। तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से सपोर्ट करें वीडियो को और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए कैसे। और देखिए जरा दृष्टि दोष वे दोष होते हैं जो किसी व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई दी ना ही पास की वस्तु दिखाई दे, ठीक है। इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को निवारण के लिए हम क्या द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। सर द्विफोकसी लेंस में क्या होता है, इसमें अवतल लेंस भी होता है उत्तल लेंस भी होता है, ठीक है, इनमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है कॉनकेव लेंस भी होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस का क्या क्या यूजेस है मैंने आपको भी पहले इससे पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल में, ठीक, उसको नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर चेक कर ले, ठीक है। तो आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो चालक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो कह रहा है कि 25 ओम होता है। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या है उसके जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तुल्य प्रतिरोध कितना होता है 4 ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है। तो कह रहे देखिए अब कोई भी चालक है उसको जब हम किस सीरीज में जोड़ते हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है 25 ओम होता है, ठीक है। तो हम सीरीज क्रम में क्या होता है R इक्वल टू हमने मान लिया कि R1 जो है R1 प्लस R2 जो है हमने माना कि क्या ये R की वैल्यू जो दिया है वो 25 दिया, ठीक है। जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्या होता है R1 अपॉन R2 अपॉन में क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। इसको जब करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू दे रखी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ गई R1 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहे तो 100 ये 25 अपॉन में आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि R1 इंटू R2 की जो वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, ठीक है। अब देखिए R1 R2 की वैल्यू आपके पास, ठीक है, R1 प्लस R2 की वैल्यू आपके पास। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला आप लगाएंगे R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R1 R2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, इसको इक्वेशन आप 1 मान लेंगे। इससे पहले जो इक्वेशन बना था उसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, एक आर की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है। एक आर की वैल्यू आपके पास 20 आएगी, ठीक है। ये तुम्हारे आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या था आप देखिए मैंने ये इसका न्यूमेरिकल करा दिया जो कि 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। देखिए घरेलू परिपथ में जो श्रेणी क्रम में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों नहीं करते, क्यों जो श्रेणी क्रम में होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लगा दें तो मुख्यतः इसको देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है धारा क्या होती है, धारा क्या होती है समान होती है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए धारा जो होती है वोल्टेज अलग अलग होती है, ठीक है। धारा क्या होती है समान होती है। तो धारा देखिए धारा तो समान जाएगी लेकिन वोल्टेज किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को वोल्टेज लो चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है।
तो समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैद्युत लंप के तंतुओं का निर्माण में प्रायतः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? देखो टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसका जो उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसका गलनांक भी उच्च होता है और ये कम क्रियाशील होती है। आप इस टाइप के लिख सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु को 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तलर्पण के रूप में मोड़ी जाती है, तो इस अरे यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे सर? तो देखिए पहले आप यहाँ से जो आप ये देखिए वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू थी, यहाँ से आप एफ इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू r/2 से आप यहाँ से इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी लंबाई एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इमेज फॉर्मूला लगा कर आप यहाँ से जैसे मैंने अभी जस्ट इस पर एक क्वेश्चन बताया उससे सेम आप कर लेंगे, ठीक। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आप लोग करने का ट्राई करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। देखिए कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है तो यौगिक जल में कैसा होगा? विलेय होगा, विलेय होगा यह तत्व। देखिए कोई भी धातु है वो जल के साथ, कोई भी धातु जो है उच्च गलनांक वाले मतलब उसका गलनांक जो है उच्च है, ठीक है, निर्मित करता है तो ये जल के साथ विलेय होगा। यह तत्व कैसा होगा? देखो कोई भी तत्व है जो जल के साथ विलेय होगा तो ये उच्च तत्व वाले होगा। तत्व की बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए तत्व मेंशन किया, देखिए कार्बन जो एक अधातु है, सिलिकॉन की बात अर्धचालक है, ठीक है, लोहा और यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही से आपका ये क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपच उपचार करने के लिए अपच का यानी कि जो एंटासिड जो होती है पेट में बनाती है यानी कि जिसे हम अम्लता दूर करने के लिए उसको उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो देखिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? जो मेंडलीव है उसकी जो आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं लेकिन 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, यानी कि फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो क्या होती है? कुल वर्गों की संख्या जो होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या जो होती है, वर्ग की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। अगर आवर्त की बात करते हैं, ठीक, आवर्त की बात करते हैं, आवर्त हमारे पास 7 होती है, ठीक है। आइए देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होती है कोई भी तत्व है उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके क्या परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है, किसके अकॉर्डिंग ये होता है? ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग था, ठीक। तो इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वह कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन जो सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के लिख सकते हैं। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आईयूपीएसी बना लेते हैं। तो देखिए आईयूपीएसी बनाने के मेस्ट जो इससे पहले कार्बन कितने थे, कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। देखिए 4 कार्बन के क्या लिखते हैं? मैथ एथ, देखिए 4 कार्बन के लिए जो प्रयोग करते हैं मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के ब्यूट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नंबर हम क्या से डबल बॉन्ड की तरफ काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो हम ये देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1,3, ठीक है, 1,3, ठीक है। और ब्यूट है ना 4 कार्बन इसलिए ब्यूट है यानी कि ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ब्यूट 1,3 डाईइन हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मॉडल पेपर ही चाहिए या अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में बायो सेक्शन में आते हैं। तो परागकोश में होते हैं क्या? परागकोश में क्या होते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन जो परागकोश में होते हैं वो परागकण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए जो जल गर्म करने के लिए जल तापक जो सौर ऊर्जा होता है उसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए इसका उपयोग जो हम बादलों यानी कि जिस समय जो बादलों का दिन जो होगा उस समय हम नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म जो होता है यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम होता है इसके लिए जो ऊर्जा का मुख्य रूप स्रोत क्या होता है, यानी कि सन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि क्या सन इज़ द राइट ऑप्शन। सन है नहीं इसमें, इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे जो जीवाश्म है उसका मुख्य स्रोत जो होती है, यहाँ पे सूर्य तो दिया नहीं ना, तो सर इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग जो होगा कोयला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
तो आगे जल्दी क्वेश्चन देखते हैं कि खादीन एवं नांडी जल संग्रह कहाँ स्थित है। जो खादी एवं नांडी जल संग्रह जो है ये हमारा किस राज्य में है, तो ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ठीक है, तो मैं ये आगे का मॉडल पर मैं कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी कमेंट करके बताएं। एक कमेंट छोटी सी रिक्वेस्ट है जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक।